Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. Now third type of a matter is gas. गैस को डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जांपल्स माइंड में रखना, जैसे कि ऑक्सीजन गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, nitrogen gas, etc. Now let we discuss properties of gas. First one, gas have no definite volume and shape. गैस में कोई भी डेफिनेट कंसंट्रेशन या अमाउंट फिक्स नहीं होता है और ना ही उसकी कोई डेफिनेट प्रॉपर शेप होती है. गैस को अगर आप बैलून में फिल कर दो तो बैलून की शेप लेगा. जनरली हम गैस को तो देख ही नहीं सकते हैं, तो उसकी डेफिनेट शेप भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ऐसा क्यों है कि उसके कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और ना ही डेफिनेट शेप है. ऐसा इसलिए है बिकॉज मॉलिक्यूल्स बोल लो चाहे पार्टिकल्स ऑफ गैस very loosely packed और loosely packed होने के कारण they have lots of intermolecular space. अब इतना intermolecular space है, intermolecular space means empty space है किसके बीच में, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में. अब इतना खाली स्पेस है तो अपने आप ही क्या होंगे, पार्टिकल्स का कोई भी हम डेफिनेट वॉल्यूम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, ना ही उसकी कोई प्रॉपर शेप होगी. पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूमते रहेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी, गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी क्यों है? लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आई हैव वन कंटेनर. मैंने इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस डाली है. अब ऑक्सीजन गैस है, गैस का मीनिंग पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर है. जब मैंने इस ऑक्सीजन गैस के कंटेनर के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, इस तरीके इसको दबाना उसको शुरू किया, प्रेस कर रही हूँ. अब प्रेस करने के बाद क्या होगा, प्रेस करने के बाद पिस्टन एकदम से नीचे आ जाएगी और गैस इतने से पोर्शन में कलेक्ट हो जाएगी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे. जब मैंने प्रेस किया तो एम्प्टी स्पेस था, पार्टिकल्स ने कवर अप कर लिया, मतलब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए. क्लोज आने से ऊपर का स्पेस खाली हो गया और यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, अब एक दूसरे के थोड़े से क्लोज पैक्ड होंगे. ये चीज हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल्स हैव, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव एम्प्टी स्पेस और इस एम्प्टी स्पेस के कारण पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे थे और एक जगह इकट्ठे हो गए. गैसेस हैव लो डेंसिटी. व्हाई गैसेस हैव अ लो डेंसिटी? बिकॉज intermolecular space is very large, so they have a low density, but the density of gas is less than both solid and liquid. ध्यान रहेगा कि गैस की डेंसिटी क्यों कम है, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है
मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने करके वो क्या करते हैं, लूजली पैक रहते हैं। लूजली पैक होने के कारण डेंसिटी भी क्या रहती है, उनकी कम रहती है। बट गैसेस की डेंसिटी कम किस किस से है, सॉलिड से भी कम है और लिक्विड से भी कम है। डेंसिटी कम होने के कारण ही क्या करते हैं, गैसेस एयर में आसानी से इजीली फ्लो करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी गैसेस कैन फ्लो फ्रीली। फ्लो फ्री, दिस पॉइंट इज अगेन रिलेटेड विद द डेंसिटी। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होने से क्या रहेंगे, मीन्स उनके पार्टिकल्स भी क्या है, लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड के कारण वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं, जिसके कारण वो क्या करते रहते हैं, एयर में फ्रीली मूव कर पाते हैं। गैसेस हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। Intermolecular force, what is intermolecular force? A force between particles of matter। अब जब पार्टिकल्स आपस में, अगर गैस के पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल इस जगह प्रेजेंट है, जब दोनों के बीच में स्पेस इतना ज़्यादा है तो आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और कम रहने के कारण उनके अंदर जो फोर्स भी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी या फिर बोलो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फोर्स होगी पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में। Last property, gases have high kinetic energy। Kinetic energy, you know, kinetic energy particles में जब possessed होती है, possessed by molecule due to motion। जब particles ही एक दूसरे से इतने दूर हैं मीन्स आपस में एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है। एम्प्टी स्पेस है तो एक पार्टिकल को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो लगातार क्या करते रहेंगे, फ्रीली मूव करते रहेंगे। फ्रीली मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप क्या हो जाएगी, उनमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.